मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो देखना हर इंसान के लिए जरूरी है। मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा, जितने भी गैर मजहब है सबके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये इंडिया की कोई टॉक शो है और बातें क्या हो रही है वीडियो देख लीजिए, फिर आखिर में बात करते हैं। जो तो इस हिंदुओं पर को ईमान जन्नत रखता है वो नसीब हो जन्नत सकती में है। जाएगा। मैंने क्या पूछा, हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? अब ये तो अच्छा, एक बात बताइए त्यागी मैडम एक बात बताइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कि हमने इंसान को नर और मादा से पैदा किया, तुम्हें एक जान से पैदा किया। क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जीती है मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल अल जन्नह। साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब अगर पहले हिंदू भी पढ़ता है उससे पहले क्यों नहीं पढ़ना जाएगा पड़ेगा जन्नत? तभी जन्नत नसीब होगी। अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में समझना चाह जाने रही का हूँ। ये सूत्र है। अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही त्यागी सूत्र मैडम है। आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो बस समझना मेरे चाह कहने रही का हूँ कि मतलब भाई ये कि जन्नत कैसे नसीब होगी। मतलब बस जब तक ये नहीं जन्नत में पढ़ूंगी तब जाने तक का- जन्नत नहीं नसीब भाई होगी। जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा वो पढ़ने जन्नत के में साथ तो जाएगा। मैं मुसलमान हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है दिगर, यानी अगर मुझे जन्नत अवतार को चाहिए तो लेके- मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी नहीं, मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान हो आपने तो जाएंगे? कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान माफ बनते हैं कि नहीं? कीजिएगा, समीर, आप समीर, बात को सॉरी घुमा सॉरी रही सॉरी, हैं। एक मिनट में हमने घुमा नहीं रही सिर्फ ये सर। कहा कि आप ही की मन बात में से काला बात ला निकाल रही हूँ, इलाहा मेरे को क्या इल्लल्लाह। शौक है कि समीर, कलमा मन पढ़ने के बाद काला- क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हजरत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहां पे मुखलिसन का लफ्ज जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए। जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूं, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे। लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये नहीं, ये कह रहे हैं श्री कलमा राम, पढ़ना जरूरी है, वो अब ये सूत्र कहेंगे पढ़ना श्री जरूरी राम है। भी मैसेंजर नहीं है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन जो दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अच्छा। अल्लाह। नहीं है कोई खुदा ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक अमाल के साथ। अगर नेक अमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूं कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूं, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूं, कृष्णा जी को भी मानती हूं, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूं, किसी और को भी मानती हूं, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। बोल लिया आपने।
हाँ जी, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। अबे ओ अहले हदीस, बेटे अहले हदीस, आप हमारी बात तो सुने, आप अपनी बात तो सुने। पहले आप अपना मुसलमान होना तो साबित करें। आप जो इतनी सारी आयतें मैं रट के मुसलमान आए नहीं हैं, हूँ, जो दिखा रहे मैं हैं, मुसलमान नहीं हूँ। एक हम मिनट, आपको गलतफहमी हो गई है। ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, मैं मुर्तद हूँ। अगर मुसलमान मैं हो, मुर्तद हूँ, तुम अगर मैं मुसलमान मुस्लिम हो, हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नहीं तुम अगर मुसलमान, मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को छोड़ तो दिया, जो मैं मुर्तद मुर्तद हूँ। है उनको आप हमारे साथ बैठाती हैं आप। त्यागी मैडम ऐसे लोग मेरे भाई वीडियो आप सबने देख ली। यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि जन्नत में क्या सिर्फ मुसलमान ही जाएंगे? जो अच्छे अच्छे नेक हिंदुओं में लोग हैं, क्या वो लोग नहीं जा सकते? तो ये मौलवी साहब इस लड़की को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकता। उसको तरीका ही नहीं आ रहा कि लड़की को मैं किस तरीके से गाइड करूं। उधर से दूसरी साइड पर जो लड़का बैठा हुआ है, समीर नामे के क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से उस लड़की को गाइड कर लेता है। ये मौलवी साहब तो सिंपल बताते हैं कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बता रहा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है। समीर बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा लेते हैं उस लड़की को, लेकिन उल्टा ये मौलवी, इसको चाहिए था कि समीर को बता लेता कि बिल्कुल बेटा आप सही कह रहे हो, यही हक है, यही कहना चाहिए था इस मौलवी को, क्योंकि आप तो खुद गाइड कर नहीं सकते इस लड़की को। उसने गाइड कर दिया तो आप उस पर अटैक कर रहे हो कि आप वहाबी हो, अहले हदीस हो। अहले हदीस भी मुसलमान है, दिल से मानता हूँ। सुन्नी भी मुसलमान है, दिल से मानता हूँ। बरेलवी भी मुसलमान है, दिल से मानता हूँ। जो बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूँ, कुरान पाक को मानता हूँ, अहादीस को मानता हूँ, असहाबे कराम को मानता हूँ, वही सच्चा मुसलमान है, चाहे जिस फिरके से भी ताल्लुक रखता हूँ। तो उसने आगे से बात ही खत्म कर दी। कहते ना मैं सुन्नी हूँ, ना मैं वहाबी हूँ, मैं मुर्तद हूँ। उसने बात ही खत्म कर दी। यही तो इन मौलवियों का काम है ना मेरे भाइयों। उल्टा उसको सपोर्ट करने की बजाय खुद तो गाइड कर नहीं सकते, उल्टा उसको जो है ना आपने बुरा भला कह दिया। अब इस लड़की से मैं कहता हूं, जन्नत में जाना सिर्फ मुसलमान पर फर्ज है। क्यों? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जिस तरह समीर ने बताया, दिल से पढ़ना होगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो हिंदू कैसे जन्नत में जाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने एक स्कूल में एडमिशन लिया नहीं है, तो उस स्कूल से मैं एग्जाम कैसे दूंगा, कैसे मैं पास होऊंगा? मैंने पहले जाना होगा, वहां पर एडमिशन करानी है, फिर मैंने क्लास में बैठना होगा, उस स्कूल के मुताबिक रूल रेगुलेशन के मुताबिक खुद अपने सबक पढ़नी होगी, उस किताबों के मुताबिक, उस स्कूल के रूल रेगुलेशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर एग्जाम आएगी, एग्जाम के बाद फिर फैसला होगा कि मैंने पास होना है या फेल होना है। तो यही मिसाल, अगर आपने एडमिशन लेना है ना, जन्नत में जाना है ना, तो सबसे पहले आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह